हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर शेयर बाज़ार अब कब करेक्ट होगा, क्या शेयर बाज़ार में हाथ से मौका निकल गया? भाई इस वक्त जो शेयर बाज़ार का मूड है, मैं सीधी से बताऊं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं। मेरे को कई लोग मिले जब इंडेक्स था ना 16,600 700, कहते यार 1200 पॉइंट चढ़ गया है, 7-8%, अब क्या चढ़ेगा, अब हम शॉर्ट करें। उन्होंने 17,000 की शॉर्ट करी, बहुत ज़्यादा हिसाब लगाए। 15,200 और 17,000 में 1800 पॉइंट का फ़र्क है, यानी 13-14% पॉइंट के बाद करेक्शन आनी चाहिए। तो 17,000 पे ढेरों लोगों ने शॉर्ट करी। अब बाजार हो गया 17,300। आज भी मेरे से बात हो रही थी, कहते सर अब तो बाजार गिरेगा, अब गिरने वाला, फिर शॉर्ट किया जा रहा है। अगर आप लोग बेटा इतनी भारी मात्रा में शेयर बाज़ार में शॉर्ट करेंगे तो शेयर बाज़ार गिरने वाला नहीं है, ये रॉकेट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ये तेज जाएगा। इस वक्त अगर आप चाहते हैं बाज़ार गिरे तो लॉन्ग करना शुरू करिए, तब बाज़ार गिरेगा। आपको याद होगा जब बाज़ार चढ़ नहीं रहा था तब मैंने लोगों से कहा था भैया तुम शॉर्ट करो बाज़ार चढ़ेगा, और लोगों ने शॉर्ट करी, देखो बाज़ार चढ़ा। अब अगर आप लॉन्ग करेंगे तभी बाज़ार गिरेगा, नहीं तो बाज़ार भागता जाएगा। अगर आप अब इसका तोड़ क्या है, आज मैं पहले बाज़ार की चर्चा करूंगा, उसमें तोड़ बताऊंगा। उससे पहले एक तोड़ तो ये है, सबसे पहला कि अच्छे अच्छे शेयर जिनमें अभी भारी तेज़ी नहीं आई है उनको पकड़ी, क्योंकि अगर बाज़ार भागेगा तो बारी बारी सारे शेयर भागेंगे। इसके चलते आज मैं एक बेहतरीन शेयर आपके लिए लेके आया हूँ MKJ स्टॉक टॉक्स में, और शेयर का नाम है निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसको प्यार से हम नैम भी कहते हैं। भाई ये बेसिकली इसके 3 प्रोडक्ट तो शेयर बाज़ार में सबसे ज़्यादा हिट है। मतलब बीज जो है ना, निफ्टी बीज, बैंक बीज और जूनियर बीज, वो बीज को मानते ही लोग सोचते हैं ETF का नाम आते ही मुंह से बीज निकलता है। और ये तीनों प्रोडक्ट निप्पन के, इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ बीज निकाले हैं, हालांकि मैंने उन पर काम नहीं किया, पर इनका बीज जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने ही 2 लॉट बैंक के, 1 लॉट निफ्टी नहीं हाँ 2 लॉट बैंक के, 1 लॉट निफ्टी का, और 4.5 लाख के आसपास के जूनियर बीज खरीद रखे हैं। यानी 18 लाख के मेरे निफ्टी बैंक पड़ा है, बैंक बीज पड़े 18 लाख के आसपास के, 10-1 लाख के आसपास के पड़े मेरे पास निफ्टी बीज, और 4.5 लाख के जूनियर बीज हैं। और आने वाले वक्त पे मैं उनको और ख़रीद रहा हूँ, और मेरे से कोई पूछता है तो मुझे तो वही अच्छे लगते हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके कॉम्पिटिटर हो गया HDFC AMC, आपका आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, इसके अलावा आपका UTI AMC। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 17,500 करोड़ है। करंट प्राइस 281 है। इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 476 का, लो 260 का है, 259 260 ही हो गया ना, उसके आसपास ही ये मिल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने इसके 400-500 शेयर ऐड किए। PE अभी भी थोड़ा हाई है 26.1 का, बुक वैल्यू 5.4 है, जिसके चलते अभी भी इसका प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखेंगे तो 5.5 के आसपास का। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है 3.91, रोस और ROE भी कमेंडेबल है। तो ओवरऑल ये बेटर है। कंपनी की जो अच्छी बातें हैं, ये डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। इसका जो स्टॉक है वो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा देता है। कंपनी अपना प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 82% डिविडेंड के रूप में बांट देती है। कमी इसकी ये है कि सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही है। ये कमी मैंने और भी जो AMC उनमें भी देखी है। शायद ये जो कोविड के बाद वाला पीरियड चला है ना, इसमें कहीं ना कहीं मार्केट में जो है कुछ मतलब लोग इन्वेस्टमेंट से, फेयर से, या नुकसान से, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चलते कुछ जो है म्यूचुअल फंड को एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्म भी किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त है। लगभग 3/4% शेयर, यानी 74% के आसपास के शेयर जो इनके ओनर्स, प्रमोटर्स के पास है। FIs के पास 6.51 की होल्डिंग है। पीछे वो बढ़ा रहे थे, फिर उन्होंने घटाई, और DIs जो है अगर आप देखेंगे लगातार ही बढ़ा ही रहे हैं। और पब्लिक की होल्डिंग लगभग 10-10.5% के बीच रहती है। रिसेंट अगर देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग लोज पे ही आई हुई है, हालांकि मार्जिनली कम है। अब अगर आप देखेंगे इस चार्ट का मैक्सिमम चार्ट, आप देखेंगे इस शेयर में उतार चढ़ाव रहा है। जितना ये गिरा है उससे ज़्यादा चढ़ा, जितना गिरा है उससे ज़्यादा चढ़ा। तो अब गिरा है, ऐसा लग रहा है अगर लोअर बनाएंगे ना तो आपको लगेगा जैसे भी नीचे बॉटम पे आ गया, किसी वक्त भी चढ़ना चाहिए। अपर बनाएंगे तो लग रहा है अपर तो ठीक है,
बॉटम का थोड़ा ज़्यादा ही करेक्ट हो गया है। अब इसका फ़र्ज़ बनता है किसी भी लेवल पर ये भागना चाहिए, क्योंकि ये अपर टॉप अपर बॉटम बना रहा है। अब ये इससे ज़्यादा गिरने की उसमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बाकी गिर जाता है तो अपना गुड लक है। मैं तो इस पर ख़रीदारी पे लग गया हूँ। टेक्निकली भी देखेंगे कुछ इसी रेंज में बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार बुलिश क्रॉसओवर बेरिश क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पर बना रहा है। तो ओवरऑल अब मैं ये नहीं कहूँगा आपको शेयर ले लेना चाहिए, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस करना चाहिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही तय करना चाहिए शेयर आपको किस लेवल पे लेना है या नहीं लेना है। मुझे अच्छा लग रहा है और इसमें अभी और करेक्शन आ सकती है। कारण बताऊं, इसके Q1 के रिजल्ट आए हैं जहां पे रेवेन्यू नेट सेल्स तो लगभग 5% बढ़ी है, पर क्वार्टरली प्रॉफिट्स जो हैं वो लगभग 30% गिरे हैं और EBITDA लगभग 27.5% गिरा है, जिसके चलते क्वार्टरली EPS जो है 2.78 थी जून 21 के क्वार्टर में, गिरकर 1.94 आ गई है जून 2022 के क्वार्टर में। यानी EPS में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। अब इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें करेक्शन आ सकती है, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसमें FNO भी होता है जो शायद अगस्त के बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं आज इसके FNO में काम करना चाह रहा था, तो मैंने जब निकाला तो अगस्त के रेट आ रहे थे, सितंबर अक्टूबर के नहीं थे। तो इसका मतलब इसको मैं पढ़ा भी था न्यूज़ में, ये अब FNO से हट गया और अगस्त इसका लास्ट मंथ है। फिर इसमें कभी वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये दिखाएगा, अदरवाइज ये कैश सेगमेंट का शेयर हो जाएगा, स्पेकुलेशन खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है ये अच्छे रेटों पे आ गया और आगे भी गिरावट आ सकती है, उसमें भी इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी। उसमें अगर आप देखेंगे MKJ की जुबानी कि DIFIs जो है कमाल कर रहे हैं। इस रीसेंट हाइज पे आ गया उनका लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स के अंदर, 66% का लॉन्ग आ गया, बहुत ज़बरदस्त। और उन्होंने अभी मार्जिनली अपनी स्टॉक में भी लॉन्ग बढ़ाई है। आज मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू एक अकाउंट में 8 लाख और दूसरे अकाउंट में 4 लाख, लगभग 12 लाख बढ़ गया। एक अकाउंट जो मेरे नाम का है जिसमें होल्डिंग ज़्यादा है, और उसमें अभी मेरा लॉस था 5-1 लाख का लॉस है। मैंने पीछे भी शेयर किया था आपके साथ। आज देख लेता हूँ आज क्या लॉस हो गया पोर्टफोलियो में जाके। दूसरा दिन ना 1+7 भी इसमें सिर्फ 5,80,000 का लॉस है क्या मेरे अकाउंट के अंदर। मैडम के अकाउंट की बात करते हैं। $36.93 लगभग 37 लाख का प्रॉफिट मैडम के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 5.25 लाख का नुकसान है। 37 में से 5.25 लाख घटाओगे तो 31 लाख का प्रॉफिट आ चुका है। मैंने आपसे कहा था ना, अगर 18,600 पे चला गया तो मेरा प्रॉफिट ₹1 से ज़्यादा का आ जाएगा। तो ये होती है सही तैयारी। पीछे जब मैं शेयर खरीद रहा था बहुत सारे लोग कह रहे थे सर आप बेचते क्यों नहीं हो, बेचते क्यों नहीं भाई, इसलिए खरीद रहा था ना, अच्छे रेटों पे मिल रहे थे। अब बाजार बिना रोक टोक के भाग रहा है। FIs को देखो 66% की लॉन्ग कर दिए। तो बेटा इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग करोगे तभी कामयाब होगे। अगर ट्रेडिंग करोगे ना तो घाटे तो बड़े होंगे, प्रॉफिट छोटे छोटे होंगे। सबका ट्रेडर्स का माल बिक गया, सब अब शॉर्ट मारी जा रहे हैं, अब अल्टीमेटली फंस गए। हम अपना आराम से बैठे हैं, शेयर भाग रहे हैं। देखिए मेरी कितनी सारी कॉल इन द मनी हो गई, मेरी कोल इंडिया के 2 लॉट इन द मनी हो गए, 16-17 लाख रुपए भी आ जाएंगे। पहले मेरा M&M का 1 लॉट इन द मनी हो गया, तो उसमें मेरे पास 10-12 लाख रुपए आ गए थे। अब मैं जो सोच रहा हूँ अगर 2-4 इस तरह के, अब मेरा शायद टाटा मोटर भी भाग गया, मैंने 500 की कॉल बेची हुई, 480 हो गया है, ये भी इन द मनी हो गया, तो 2 लॉट के इसके भी पैसे आ जाएंगे, तो कैश सरप्लस हो जाएंगे। फिर कुछ ना कुछ लंबा गेम खेलेंगे। तो कहने का सरप्लस क्या, अभी भी कैश सरप्लस है। मैं देख रहा था मेरे डेट फंड में तो पैसे काफ़ी कम हो गए हैं। यानी आप थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके चलेंगे ना तभी आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। जिस तरह से FIs ने लॉन्ग करी है, बाजार थोड़ा रिस्की दौर में भी आ गया। अब 3 दिन से लगातार FIs खरीद रहे हैं। आज भी देखिए 2320 करोड़ का माल खरीदा है, उल्टा DIs ने बेचा है 822 करोड़ का, जिसके चलते हुए 1500 करोड़ की नेट खरीदारी है। यानी FIs तो इस वक्त फुल टॉस बुलिश हो गए हैं। अब वो प्लस 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 कर रहे हैं, प्लस हर जगह पे प्लस, इधर प्लस उधर प्लस, देखो जहां वहां प्लस। FII देखो कर रहे हैं प्लस। FI जो है इस वक्त
प्लस पे प्लस कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं इस वक्त। तो अब देखिए, अब एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे मार लेते हैं। हमारे बाज़ार तो आज भी निफ्टी 50 1% बढ़कर बंद हुआ है। एक नज़र मारते हैं किस तरह के साले बाकी विश्व के बाज़ार परफॉर्म कर रहे हैं। पहले बात करते हैं एशियाई बाज़ारों की। तो एशिया के बाज़ार भी आज एक तैवान वेटेड हल्का से गिरकर बंद हुआ है, सारे अल्टीमेट भागे हुए थे। यूरोप की बात करें, सिर्फ मद्रिद गिरा हुआ 0.7%, स्टॉकहोम गिरा हुआ 1.3%, मोएक्स गिरा हुआ 0.79%। इसके अलावा सब जगह तेज़ी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 1% के नीचे की तेज़ी है। और अभी डाउ जोन्स थोड़ी देर पहले सारे अमेरिकी इंडेक्स लालियाली में थे, अब सारे हरियाली में आ गए। यानी इस वक्त चारों ओर मची है धूम। और कनाडा 1.25% बढ़ा हुआ है और ब्राज़ील का बोस्पा 0.5% से थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ है। भारतीय बाज़ारों की बात करें, 17,158 की क्लोजिंग के बाद आज 17,243 पे खुलते ही एक बॉटम बनाते हैं 17,154 का, फिर जो भागते हैं इमीडिएटली भागते ही चले जाते हैं 17,356 का पीक बनाकर, वहाँ से हल्का सा नीचे 17,340 पर बंद होते हैं। 181 पॉइंट 1.06 पॉइंट की तेजी के साथ बंद होते हैं। टाटा मोटर बन गया है गोली, टाटा मोटर बन गया है गोली, ये तो है गोली का बाप सरताज, टाटा मोटर भागा है आज। मतलब आज टाटा मोटर ने तो कमाल कर दिया। M&M तो पहले ही रॉकेट हो चुका। इसकी स्कॉर्पियो की बुकिंग हुई ना, आधे घंटे के अंदर 1 लाख बुकिंग हो गई है, और शायद पहले 5 मिनट के अंदर 25,000 बुकिंग हो गई थी। अब M&M मोटर वो भी सारा नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। अदानी पोर्ट, UPL, ONGC, सिप्ला, मारुति सुजुकी में आग लगी हुई थी, सब आग गिर रहे थे। सन फार्मा, HDFC लाइफ, HUL, ब्रिटानिया, डिविज लैब, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, इनकी बैंड बजी हुई थी, पर ज़्यादा गिरावट तो 1-2 शेयरों में थी, बाकी तो हल्के फुल्के ही गिरे हुए थे। गैप पुकार रहे हैं, दिल पुकारे नीचे आ रे 4 गैप बचे हैं, लेकिन इंडेक्स कह रहा है तू पड़ा रे नीचे नीचे नीचे, मैं तो जाऊंगा ऊपर अब जी। अब बोलिंजर बैंड को काटते हुए कैंडलें बन रही हैं, हालात बाजार में ख़राब है। 200 दिन का मूविंग एवरेज कट गया है, 50 दिन की मूविंग एवरेज कट गया है। थोड़े दिनों में जब 50 दिन का मूविंग एवरेज नीचे से 200 दिन के मूविंग एवरेज को काटेगा तो हम बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर बन गया है। तो सबकी लुंगी के साथ पुंगी के साथ सब कुछ खुल खिला के बर्बाद हो जाएगा। अब मेरे तो फ्यूचर सारे निकल चुके हैं, ईमानदारी के बाद मेरे पास थे 4-1 करोड़ के फ्यूचर, जो मेरे सारे स्क्वायर ऑफ हो गए, उसमें मैं प्रॉफिट में आ गया। लेकिन अब मैंने शेयर तो दिए पकड़ लिए जी, पकड़ लिए, सारे शेयर पकड़ लिए, उनको अच्छी तरह से जकड़ के रखा हुआ है। अब शेयर होल्डिंग में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और पुट्टे मैंने आज बड़ी ज़बरदस्त बेची हैं, और RSI तो फुल टॉस 75 होने के बाद कहते हैं भैया अब तो मैं ओवरबॉट जोन में आ चुका हूँ। MACD चार्ट पर क्रॉसओवर बुलिश बहुत तेज है, इस वक्त बाजार बहुत गर्म है, सबके कपड़े फाड़ रहा है, सबके रुला रहा है। अब जो शॉर्ट कर रहे हैं वो चीख के कह रहे हैं हम गए जी, हम गए जी। पहले लोंग वालों की थी खुलदारी, अब हमारी बैंड बजवा दी। अब इनकी बैंड बुरी तरह से बज रही है। लेकिन आज एक परिवर्तन मैं देख रहा हूँ बड़ा भारी, वीकली क्लोजिंग का बड़ा भारी परिवर्तन है कि कल 17,000 के लेवल पे मैक्सिमम पुट राइटिंग थी, जो 17 से बढ़कर गिरकर 16,500 पे आ गई। कॉल राइटिंग 17,600 पे थी हाईएस्ट, वो 17,500 पे आ गई। यानी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों नीचे की तरफ भाग रहे हैं। यानी ये बाजार में एक संकेत दे रहा है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों का कॉन्फिडेंस बाजार में गिरावट की तरफ बढ़ा है। मंथली वाला तो अभी भी वहीं चल रहा है 16,500 और 18,000 पे हाईएस्ट, और मैक्सिमम पेन करंट लेवल के आसपास ही 17,000 पे। PCR देखिए ओवरबॉट जोन में आ चुका है 1.47, दबा के पुट लिखी गई है भाई, मार दिए तुमने कॉल राइटर की, नहीं किसकी बैंड जाइए, तो आप पुट राइटर लिखी गई है। अब पुट राइटर्स की बैंड और बजेगी, साले बहुत ज़्यादा हो गए पुट राइटर्स। मंथली वाले में तो कमी आई है, वीकली वाली पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई, बहुत खतरनाक, बहुत भारी हो गई है। बैंक का अगर आप देखेंगे तो 37,491 पे कल क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और आज 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है, खुलते ही बॉटम बनाता है 37,407 का, और फिर जो भागता है लगभग 38,000 क्रॉस करने वाला होता है, करता नहीं है। जब 37,900 काटता है तो दिल कहता है
आज तो हो गए मेरे बलमा आएंगे 38,000 के पार, पर ऐसा होता कुछ नहीं है, बलमा 38 के नीचे ही रह जाते हैं। ये 38,000 आज लक्ष्मण रेखा बन जाती है, जिसको पार कर कर सीता बाहर नहीं जाती है। अब देखते हैं कल अगर सीता जी 38,000 के ऊपर की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल गई तो भाई कुछ भी हो सकता है, बाजार 40,000 पर भी जा सकता है। 38,000 एक बड़ा बॉटल नेक है, बड़ा रेसिस्टेंस है। ये कटा तो उसके बाद कुछ कहते हैं स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक ने आज जो पीक बनाया था उससे थोड़ा नीचे ही 37,903 पे क्लोजिंग दिखाई है। 411 पॉइंट 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ भाई साहब ऐसा नाचा। IDFC फर्स्ट के क्या रिजल्ट आए हैं, 42 हो गया। मेरे पास इसके ऊपर 20,000 शेयर पड़े हैं, लॉस हो रहा था, मेरी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा थी, मैं बता देता हूँ आपको। तो भाई मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। मेरे अकाउंट में IDFC फर्स्ट बैंक 10,106 शेयर हैं, 44 के भाव पे, 42 के भाव पे आ ही गए। अब थोड़े दिनों के बाद ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा। अब करते हैं मैडम के अकाउंट के ना ज़्यादा मजे, क्योंकि मैडम के अकाउंट पहले मैं अपने अकाउंट में खरीदता हूँ, जब गिर जाता है मैडम के अकाउंट में खरीदता हूँ, तो मैडम के अकाउंट में प्रॉफिट आ जाता है, मैं लटक लेता हूँ। अब मैडम के अकाउंट में 12,887 शेयर है, मेरे से भी ज़्यादा, और 42 रुपये के हिसाब से, टू बी प्रिसाइज 41 रुपये 97 के हिसाब से, और आज की क्लोजिंग 41 रुपये 95 पैसे की है। 2 पैसे की कॉस्ट है बस, यानी 12,887 पे मैडम के अकाउंट में सिर्फ 305 रुपये का लॉस दिखा रहा है। अब हर 1 रुपये पे मैडम के अकाउंट में 13,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा। अब ये भागा और मैडम के अकाउंट का प्रॉफिट ऐसा जगा कि बता नहीं सकता। मेरे में तो खैर 45 के पार मिलेंगे सलमा इस बार वाली बात है। तो PNB भी आज बहुत तेज था। PNB अभी मैंने परसों 500 शेयर लिए थे PNB के। बच्चे कह रहे थे सर PNB के रिजल्ट खराब आए हैं, मैंने कहा हाँ आए तो है यार। सर फिर आप क्यों लाइव डेमो में ले रहे हैं, आप हमारे लिए खुद को क्यों ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं हमारे लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है मैं ले रहा हूँ। 500 शेयर लिए थे मैंने, बताया तो कितने भाव ये मैंने लिए, दिखा रहा है मेरे 3 दिन हुए 31 रुपये 40 पैसे के, और अब 33 रुपये 40 पैसे 2 रुपये बढ़ गया। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। मैं बेचता बूझता नहीं हूँ, अच्छे शेयर पड़े रहते हैं। अब ये बेचेगा आराम से, जब बाजार जाएगा ना रॉकेट गोलियाँ चल पड़ेंगी, तब तोपे चल पड़ेंगी, 19,000 का लेवल आएगा तब काटेंगे, और गिर जाएगा तो अपन तो कैश पे बैठे हैं, खरीद लांगे भैया माल, हम तो खरीद लांगे। हम तो कहते गिर जाए बाजार चढ़ जाए बाजार, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खरीदारी गिरेगा तो हमारा एपिटाइट है खरीदने का, बढ़ेगा तो माल है खुश होने का। तो यानी आगे भी कहते ना, आगे कुआं पीछे खाई नहीं हमारे, आगे रस भरी पीछे गुलाब जामुन, आगे रस मलाई है। यानी कहने का दोनों तरफ हमें तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। और आज गिरने वाला कौन सा शेयर था देखिए, एक ही था इंडसइंड में, बहुत भागा। मैंने इसकी कॉल बेची थी 900 की, उसके बाद गोली हो गया, मैंने 1100 की बेची। मेरे साला 1100 नहीं काटेगा, अब ये 1100 भी मुझे लगता है काट देगा। ये तो 2 फ्यूचर जो मैंने काटे हैं, इसके अलावा मेरे पास 3 लॉट 4 लॉट पड़े हैं शेयर्स। अब मैं तो कहता हूँ तू तो भाग, तो भैया भागेगा तो साला जो कैश में माल रखा वो अलग मुनाफा देगा। तो भैया अपनी तरफ से सब तैयार है। अब इसमें भी गैप तो छूटे हुए हैं, और अब कैंडल ऊपर की तरफ ही भाग रही है। इसके 3 गैप छूटे हुए हैं, उसके 4 छूटे हुए हैं। अब ये कह रहा है मेरे साजन हैं उस पार, मैं मन मार गैप लेके बैठी इस पार, आ मेरे माही जल्दी आ नीचे आ गैप फिल कर जा, अरे साजन है उस पार। साजन की जगह कह दो मेरी कैंडल है उस पार, मैं इस पार बैठी गैप पर, तू जल्दी आ फिल कर जा, मुझको ना इतना रुला वाली बात है। भैया फिल कर देगी गैप को तो गिरावट होगी, लेकिन इस वक्त तो जो मूड माहौल है लग ही नहीं रहा, ऐसी गोली की तरह बाजार भागा है। थोड़े दिनों में रॉकेट नहीं होता उसकी तरह, और सारी इम में काट दी है। बाजार फुल टॉस तेज है, अब करेक्ट तो होगा लेकिन उतना नहीं सोचना। अब 76 के पास हो गया आपका RSI, फुल टॉस गरम हर जगह, मतलब अब खतरा सा मंडरा रहा है। अब देखिए कॉल राइटिंग भी 37,000 पर पुट राइटिंग बढ़ी है, 38,000 पर कॉल राइटिंग बढ़ी है। तो रेंज अभी 37 से 38 के बीच है। अब 38 कट सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स जो 38 पे और 39 पे बहुत सारे बैठे हैं। और यहाँ देखिए पुट राइटिंग दबा के हुई है, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस है 1.33 पे चला गया आपका PCR।
अब ईमानदारी से तो ऑपरेटर का फ़र्ज़ बनता है पुट राइटर्स की वाट लगाए, बाजार गिराए, क्योंकि इस वक्त बाजार ओवरसोल्ड तो नहीं है, ओवरबॉट डेफिनेटली है। और आज मैंने 8 ट्रेड किए, बहुत ज़बरदस्त, 2 करे प्लैटिनम, पर्ल, ओपल और रूबी के। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से पोजीशनें बना रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा हूँ, वो अच्छे से करूँगा। आपकी बस शुभकामनाएं साथ रहनी चाहिए। एमराल्ड के 4 बेहतरीन ट्रेड, डायमंड के 2 बेहतरीन ट्रेड और प्लैटिनम के 2 पुट्टें बढ़िया वाली बेची हैं कि भाई साहब OTM ही होंगी। अगर ITM हो जाए तो मस्ती आएगी, मस्ती आएगी। देखो मेरे पीछे ना आरती इंडस्ट्रीज ITM हो गई थी 700 की पुट, आप चेक करो आज 800 के पार है। 850 का लॉट था, 1 लाख रुपए घर आ गया। फिर मेरी एक पुट हो गई थी ITM, कौन सी, 500 की, जुबलियंट फूडवर्क, डिलीवरी ले ली, 650-500 हो रहा है। कईयों की थोड़ी मैंने कम की ली थी, डिक्सन की भी ले ली थी, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। यानी अब सारे जो है ना शेयर मोटा मुनाफा दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया सोच समझ के काम करो, क्योंकि शेयर बाजार में एक बात सदा सत्य है, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो इस मार्केट में बड़े धोखे हैं। अपने को रिस्क मैनेज करके चलोगे तो कभी नहीं दुखी होगे। देखो जब बाजार गिर रहा था लोग कह रहे थे ओवरऑल लॉस में आ गया, मैं लॉस में नहीं था, मैं ओवरऑल प्रॉफिट में था। अब बाजार चढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट जंप कर रहा है, मेरा प्रॉफिट जंपिंग जंपिंग, बहुत जंपिंग, इधर जंपिंग उधर जंपिंग, सब जगह देखो जंपिंग जी, जंपिंग जी। तो जंपिंग ही जंपिंग हो रही है प्रॉफिट में। मैं चाह रहा हूँ कि एक बड़ा मुनाफा कैश सेगमेंट में आ जाए तो उसको थोड़ा सा अनलोड करें। और अब पुटों की मैं सेल बढ़ाऊंगा, प्लैटिनम और रूबी और बेरिल के ट्रेड आपको मिलेंगे। मेरा टारगेट है रोज़ के 1 या 2 ट्रेड बढ़िया वाले करना, सोच समझ के, आंखें गाड़ के, जो OTM ही रहे, ITM ना हो। और अगर OTM हो जाए तो असी बैठे हैं कैश नाल, ITM हो जाए, असी बैठे हैं कैश नाल, ले लांगे डिलीवरी जी, किस बात का डर है जी। अपने को डर क्या है, डिलीवरी उठाएंगे, पीछे जितनी डिलीवरी उठाई है बड़ा अच्छा मुनाफा देके जाएगी। उल्टा अब अफसोस हो रहा है, कईयों में मैंने ना जैसे 80% शेयर लिए, कईयों में मैंने 70% लिए, मौका नहीं मिला, बड़ा दुखी हुआ। लेकिन इस वक्त तो मौका मिल ही नहीं, उसके बाद सारे मौके मिले, इस वक्त मौका हट गया। तो अब लगे हुए यार, देखो अब देखो 2 लॉट HDFC बैंक के ले लिए थे, 2 लॉट HDFC के ले लिए, मतलब लॉटों में काम किया है। 2 लॉट इंडसइंड बैंक के भी लेने थे, पर एक तो चला गया, अब दूसरा अगर 1100 चला गया तो चला जाएगा। 1100 पे इंडसइंड बैंक चला जाता है तो बाकी शेयरों में कितना मुनाफा होगा यार, सोचने वाली बात है। बाकी शेयर, एक HDFC AMC भाग जाए, भरा पड़ा है, स्टार HDFC AMC, ये जरा एक भाग जाए ना तो भाई साहब मज़ा ही आ जाए, मज़ा ही बहुत, इन्ना मज़ा आएगा सानू, इन्ना मज़ा आएगा, इन्ना मज़ा आएगा, सीधे पंगड़ा पा देंगे वाली बात है। तो भाई अब मैं आपसे यही कहूँगा, शेयर बाजार में रिस्क मैनेज करिए। अब रिस्क मैनेज करना सीखना हो तो मेरी वीडियोस देखिए, मेरे स्टूडेंट बनिए, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। 70 11 323 077 70 11 323 077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या मेरी टीम को कॉल करना इस नंबर पे, वो आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी। या यूट्यूब के स्टूडेंट बनिए, सब्सक्राइब के बाद ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आजकल मैं उस पर स्टॉक्स का भी बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ बाय 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 बाय।